अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक मैं समझता हूँ कि मेरे लिए पर्सनली और आप सबके लिए बहुत क्रूशियल है और बहुत एसेंशियल है। 2025 का पहला महीना तकरीबन गुजर चुका है और इंसान हैरान और परेशान ये होता है कि जो गोल्स मैंने बनाए थे, जो स्टैंडर्ड्स मैंने सेट किए थे, वो मैं अचीव क्यों नहीं कर पा रहा। ये बहुत बड़ा कंसर्न है आजकल के यूथ का। हालांकि देखा जाए तो बहुत से लोग बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं और स्पेशली पास्ट में तो बहुत ने बहुत कुछ अचीव किया। हत्ता कि यानी सल्फ़ सालिहीन के बारे में आता है कि दे यूज्ड टू प्रे तहज्जुद एंड जब वो थक जाते तो दे यूज्ड टू हैव स्टिक्स विद देम टू बीट देयर लेग्स एंड दे यूज्ड टू से कि स्टैंड अप, कुम। Do you want to compete with Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companions? Do you want to be with them in Jannah? तुम अल-फ़िरदौस अल-आला अचीव करना चाहते हो? You have to stand up. You have to pray more. वो इतना आखिरत के लिए खर्च करते थे, इतना आखिरत के लिए टाइम स्पेंड करते थे, अपनी प्रायोरिटीज़ उनकी इतनी स्ट्रेट थी कि अल्लाह को कहना पड़ा कि वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, अपना दुनिया में से नसीब मत भूलो। और हमें इसके ऑपोजिट कहना पड़ा। सो अगर हम अपने दुनिया का, अपनी लाइफ का एनालिसिस करें और अपने वीक्स का एनालिसिस करें, फ्राइडे टू फ्राइडे, सुबह से शाम तक, वी गेट टू रियलाइज के देयर इज़ वेरी लिटिल दैट वी आर डूइंग। हालांकि ये जो दौर है इसमें मैं समझता हूँ कि इबादत को मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अल इबादत फिल हरज का हिजरत इलैया। हरज, किलिंग और फितनों के दौर में इबादत करना अल्लाह के नबी की तरफ हिजरत के बराबर है। इतनी हमारे पास दलाइल हैं। हम्माद बिन सलमा के बारे में आता है कि अगर उनको पता चल जाता कि ही इज़ पासिंग अवे टुमारो, वो कल जिंदा नहीं रहेंगे, वो कुछ अपनी लाइफ में ऐड नहीं कर सकते। इतने ऑप्टिमम पे वो ऑलरेडी चल रहे थे। तो मैं और आप, हम क्यों बहुत कुछ नहीं कर पा रहे अपनी दुनिया और आखिरत के लिए? क्योंकि एक मोमिन तो बहुत प्रोडक्टिव होता है, उसका कल आने वाला दिन आज से बेहतर होता है और आज का दिन गुजरे हुए कल से बेहतर होता है। बट वाई डू वी स्टैंड स्टिल? स्टेगनेंसी क्यों आ जाती है लोगों में? तो बहुत से रीजंस हैं, लेजीनेस, लेथार्जिक, प्रोक्रास्टिनेशन, XYZ। लेकिन जो सबसे बड़ी रीज़न है मैं समझता हूँ वो शकीक बिन इब्राहीम के अल्फाज हैं, जिनको इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने अपनी किताब अल-फ़वाइद में वो लेके आए हैं। और उनके अल्फाज से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखें, कोई भी तौफीक, कोई भी नेकी, कोई भी खैर का काम रब्बुल आलमीन की तरफ से तो होता है, उसे तौफीक बोलते हैं। गोरा आपको ये चीज़ नहीं बताएगा। तौफीक के अगर दरवाजे खुल गए आप पे तो आप बहुत थोड़ी एफर्ट के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर तौफीक के दरवाजे बंद हो गए तो आप की जो चेन्स एंड शेकल्स हैं फिर से कोई नहीं तोड़ सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। तो शकीक बिन इब्राहीम रहमतुल्लाह कहते हैं कि उग़लक़ बाब तौफ़ीक़ अनिल ख़ल्क़ मिन सित्तति अशिया। तौफ़ीक का दरवाज़ा बंदों पे 6 रीज़न्स की वजह से बंद कर दिया जाता है। लोग 6 काम करते हैं, 6 फोकसेस अडॉप्ट करते हैं, 6 तरह के माइंडसेट इख्तियार करते हैं, तो उन पे तौफ़ीक का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। और आप देखें कि मुझे और आपसे, अगर अल्लाह ना करे हम ऐसे लोगों में से हों, अगर किसी इंसान से तौफीक छीन ली गई है या उसको तौफीक नहीं मिल रही, तो क्या उन 6 में से वो एक काम तो नहीं कर रहा? और ये नहीं कि वो 6 के 6 काम कर रहा है, इन 6 में से एक भी काम कर रहा है, उसे तौफीक छीन ली जाती है और उसको तौफीक नहीं मिलती। उनमें से एक, इश्तिगालुहुम बिन्निअमह अनिश्शुक्र। पहला काम जो ये लोग करते हैं जिसकी वजह से तौफीक इनसे छीन ली जाती है और ये खैर के काम नहीं कर पाते अपनी दुनिया और आखिरत के लिए, वो क्या है? इश्तिगालुहुम बिन्निअमह अन शुक्रिहा। इसका मतलब ये है कि वो नेमतों में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो शुक्र रब्बुल आलमीन का भूल जाते हैं। आप अपनी लाइफ का ज़रा एनालिसिस करें, अभी रमज़ान आने वाला है, तो याद करें पिछले रमज़ान को मैं कौन सी दुआएं करता था, कौन सी मेरी दुआ लिस्ट में, प्रायोरिटीज़ में दुआ थी जो मैं करता था, वो इस साल मेरे पास है और वो मैंने दुआ करना ही छोड़ दी है। उस चीज़ की दुआ करना, उसका शुक्र अदा करना वो मैंने छोड़ दिया है। चेंज आए कि वलियाज़ु बिल्लाह
हम उसी चीज़ को अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल कर रहे हो। जो रब से मैं गाड़ी मांगता था, रब ने मुझे दे दी, अब मैं उस गाड़ी को तो इंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन मैं रब का शुक्र उस पर अदा नहीं कर रहा जो उसने मुझे नेमत दी हुई है। या वर्स्ट सिचुएशन इज़ कि मैं उस गाड़ी को रब की मासियत में और गुनाहों में इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो रब ने पैसा दिया था, पैसा मेरे पास आ गया, मैं उसके लिए दुआ करता था, अब मैंने दुआ करना भी छोड़ दी। उस वेल्थ को मैं समझता हूँ कि ये मैंने खुद अपनी मेहनत से बनाई है, और फिर उससे इंसान गुनाह करना शुरू कर दे। ये गुनाह ना भी करे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ दे। हेल्थ जो रब ने मुझे दी है उसको दीन के लिए ना स्पेंड करना, अपनी आँखों को, अपने कानों को दीन के लिए ना इस्तेमाल करना, उस पर शुक्र ना अदा करना। इश्तिगालुहुम बिन्निअमा अन शुक्रिहा, इतना बिजी हो जाना नेमतों के प्लेजर में, नेमतों के इस्तेमाल में, कि इंसान शुक्र से गफलत इख्तियार कर ले। शुक्र क्या है? शुक्र की तीन, जैसे मैं अक्सर बताता हूँ कि तीन फॉर्म्स हैं। नंबर 1, कल्ब से शुक्र, दिल से शुक्र, इंडेटेड फील करना। इंडेटेड इंसान कैसे फील करता है किसी के सामने? जब वो बहुत ज़्यादा उसके एहसानात हो, राइट? तो रब से बढ़ के किसी के एहसानात हैं हमारे ऊपर। इमेजिन, जस्ट इमेजिन, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। एक शख्स, वो बहुत ब्रोकन फैमिली से था, उसके वालिद की डेथ हो गई बहुत अर्ली एज में, वालदा 6-7 साल में चली गई, और उसके बहन भाई कोई नहीं थे। उसके अंकल ने उसे अडॉप्ट कर लिया, चचा ने, और चचा ने पाला और अच्छी एजुकेशन दी और अच्छे कपड़े लेके दिए और अच्छी डिवाइसेस लेके दी, फिर गाड़ी लेके दी, और सारा सपोर्ट किया उसको, और फिर अच्छी जॉब भी दिलवा के दी। ये शख्स कैसा फील करता है अपने इस ताया के सामने या चचा के सामने? जब ये घर आएंगे तो कैसा फील करेगा? इंडेटेड फील करेगा ना, कि आपने ही तो मुझे अल्लाह के बाद बनाया है, आपने ही तो, अल्लाह ने आपको इस्तेमाल किया है मेरी सारी ग्रोथ के लिए। आई फील इंडेटेड, राइट? क्या हम यही सेम फीलिंग्स रखते हैं रब्बुल आलमीन के लिए? व इन तअद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, हालांकि चाचा की तो जो एहसानात है मैं गिन सकता हूँ, उस रब्बुल आलमीन के एहसानात गिन सकता हूँ। इमेजिन, एक कैंसर पेशेंट है, वो अपनी ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकता, और डॉक्टर कहता है कि योर ट्रीटमेंट इज़ ऑन मी, अब तुम्हारा सारा ख्याल मैं रखूँगा। और वो उस स्टेज से ले के सारे ट्रीटमेंट तक उसको फ्री ट्रीटमेंट देता है, उसको मेडिकेशन देता है, उसको उसकी रेजिडेंस एट द हॉस्पिटल उसकी फ्री खुद पे करता है, और अल्लाह की तरफ से उस बंदे को शिफा मिल जाती है, एंड ही लिव्स अ परफेक्टली नॉर्मल लाइफ। इस कैंसर सर्वाइवर के जब ये डॉक्टर साहब घर विजिट करेंगे, कैसा फील करेगा ये? इंडेटेड, राइट? हम जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने, नमाज में तो एक ख़ास ही लेवल होता है ना फोकस का, जब चलते फिरते अल्लाह ताला के सामने हम कैसा फील कर रहे होते हैं? मैं और आप अपने आप से सवाल करें। इमेजिन, जस्ट इमेजिन, एक बंदा जिसने कर्ज लिया हुआ था और जिससे लिया हुआ था वो अदा नहीं कर सका टाइम पे, वो कैसा रिएक्ट करता है इसके सामने? इमेजिन, एक हस्बैंड ने जो अपनी वाइफ को चीट किया या उसको धोखा दिया, वो अपनी वाइफ से सॉरी बोलते हुए कैसा फील कर रहा है? आजिज़ी इनके सारी, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने क्यों फ़िरौन की तरह लाइफ गुजार रहे होते हैं? तो ये ग्रैटिट्यूड एक ऐसी क्वालिटी है जिसका इनकार काफिर भी नहीं करते, और अल्लाह ने तो बार बार जिक्र किया इसका। इन्ना खलक़नाल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीही फ़जअलनाहु समीअन बसीरा, हमने इंसान को नुत्फ़े से पैदा किया ताकि हम उसे टेस्ट करें, और हमने उसको सुनने वाला और देखने वाला बनाया। क्यों? इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, कि वो शुक्र वालों में से बनता है या कुफर वालों में से बन जाता है। तो शुक्र की पहली फॉर्म दी थी दिल से शुक्र अदा करना। दूसरी फॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रन, ज़बान से उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कसरत से मेरा जिक्र करो। और असल जो शुक्र है ना, वो क्या है कि अपने इन सारी नेमतों को अल्लाह की अताअत में इस्तेमाल करना है। दिस इज़ वेयर मोस्ट पीपल गो रॉन्ग एंड फेल। बड़े थोड़े ही हैं, वक़लील मिन इबादी शकूर, बड़े थोड़े ही हैं अल्लाह के जो बंदे शुक्र वाले हैं यहाँ पे, कि वो अपनी नेमतों को, अल्लाह की इस फ़ोन को अल्लाह की फरमाबरदारी में इस्तेमाल करना, आँखों को अल्लाह की इताअत में इस्तेमाल करना, ज़बान को, कानों को उन काम में इस्तेमाल करना जिससे अल्लाह राज़ी होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उनको नेमतें मिल जाती हैं तो वो कारून वाला एटीट्यूड, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी,
कि ये सब जो मुझे दिया गया है ये मेरे नॉलेज और मेरे विजडम की वजह से है। सो नोबडी इज सेल्फ मेड, हम सबको अल्लाह ने बनाया है। और अगर हम शुक्र करेंगे तो क्या होगा? अल्लाह को मोहताज है? नहीं, हमें ज़्यादा मिलेगा। हर चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बिजनेसेस, हर इंशाल्लाह हर चीज़ में इजाफा आ जाएगा। वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, और अगर तुम कुफ्र करोगे, यानी यहाँ पे कुफ्र क्या है? शुक्र के ऑपोजिट, कि अगर तुम उन नेमतों को हमारी नफरमानी में इस्तेमाल करोगे तो फिर पकड़ हमारी बड़ी शदीद है।